हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजीसी क्या होता है, यूजीसी किस क्षेत्र में कार्य करता है, यूजीसी जो कानून लाया गया है वो किस लिए लाया गया था और इस पर रोक क्यों लगा। ये सारी बातों को हम लोग फोकस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग सबसे पहले जानते हैं यूजीसी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले बताते हैं कि यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसका हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूनिवर्सिटी है ना, जो यूजीसी होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, इसका फुल फॉर्म। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। विश्वविद्यालय में ये अनुदान आयोग के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में कि क्या कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। इसका पूरा शॉर्ट में हम लोग कहते हैं यूजीसी और पूरा फुल फॉर्म होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने और समानता सुनिश्चित करने के लिए, है ना, एक नियम लाया था जिसको कहते हैं प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू किया गया था। 15 जनवरी 2026 में प्रभावी इन नियमों का उद्देश्य, है ना, भेदभाव मुक्ति परिसर बनाना है। और हालांकि इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। ये जो नियम आपका लाया गया था, है ना, यूजीसी, इस पर अब तक रोक लगा दिया गया है। और क्यों लाया गया था? उच्च शिक्षण संस्थानों में जो समानता को जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या चलता है कि असमानताएं चलती है, भेदभाव होती है। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, वो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना, रैगिंग वगैरह होता है, या फिर ज़्यादा जो है दबाव डाला जाता है, या उनसे असमानताएं रखी जाती है अपर कास्ट वाले लोगों के, अपर कास्ट वाले जो लोग होते हैं उनके कारण। तो यहाँ पर अब देखिए, समझते हैं यूजीसी जो 2026 कानून आया था वो कानून की मुख्य विशेषताएं क्या है और इसकी विवाद क्या था। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या था। यह कानून एनईपी 2020 के अनुरूप कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेदभाव, समानता, जिसको इक्विटी कहते हैं, और समावेश, है ना, को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। मतलब ये जो आपका यूजीसी था 2026 कानून लाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव, समानता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए इसको बस लाया गया था। चलिए आगे समझते हैं इसका मतलब क्या था, इसका मुख्य प्रावधान क्या था, है ना। यूजीसी जो लाया गया था इसका मुख्य प्रावधान क्या था? प्रत्येक संस्थान में एक समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, और एक समता समिति, इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया जो शिकायतों की जांच करेगी। मतलब इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या था कि प्रत्येक संस्थानों में, है ना, जितने भी यूनिवर्सिटी थे, विश्वविद्यालय थे, उसमें क्या था, एक अवसर केंद्र और एक समानता समिति बनाने के लिए अनिवार्य किया गया था। इसका विवाद क्या था, है ना, और इसका रोक, है ना, क्यों रोक लगाया गया? तो इसका विवाद समझते हैं क्या था। भेदभाव की व्यापक परिभाषा और झूठी शिकायतों के डर से इसे लेकर विवाद हुआ था। मतलब जो भेदभाव है ना, जो भेदभाव होता है समाज में, अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनमें काफी ज्यादा क्या होता है, विसमानताएं देखी जाती है और भेदभाव की जाती है। और झूठी जो शिकायतें हो सकता, मतलब अगर आप कह सकते हो कि अगर अपर कास्ट वाले लोगों के द्वारा लोअर कास्ट वाले लोग जो होते हैं उन पर अगर काफ़ी अत्याचार किया जाता है तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि अगर हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका लोअर कास्ट का लोग है वो ना करने पर भी, या छोटी मोटी, मतलब उन पर अगर कुछ ऐसा भेदभाव किया जाए लेकिन वो शिकायत जाकर करते हैं, तो हो सकता है कि अपर कास्ट वाले लोग जो किए ही नहीं गलती उनकी भी सजा उनको मिल सकता है। तो ये हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपको ये समस्याएं देखने को मिल सकता है। भेदभाव की व्यापक परिभाषा और झूठी शिकायतों के डर से इसे लेकर विवाद हुआ था। आलोचकों का मानना यह है कि इससे प्रशासन और शिक्षकों में असुविधा हो सकती है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसके कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो इसके जो भी विवाद हुआ था उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या किया, पूरी तरह से रोक लगा दिया था। अब इसमें समझते हैं कि यूजीसी जो है ना, इसमें दंडात्मक कार्यवाही था, उसमें क्या था, नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त दंड का प्रावधान, जिसमें यूजीसी ने अनुदान और मान्यता रद्द करना शामिल हो सकता है। मतलब इसमें क्या था, मतलब अगर आप, है ना, यूजीसी का नियम जो बना था उसका अगर पालन नहीं होता तब क्या हो सकता था, क्या क्या दंड दिया जा सकता था, क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता था। तो इस नियम के अनुसार जो दंड दिया रखा था वो संस्थानों के विरुद्ध सख्त दंड का प्रावधान लिखा गया, और जिसमें यूजीसी से अनुदान और जो मान्यताएं मिलती है उसको बिल्कुल रद्द करने की फैसला लिया गया था कि अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है व्यक्ति जो क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, असमानताएं फैला रहा है, तो उस कॉलेज में, जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी जो मान्यताएं हैं और जो अनुदान मिलता है वो भी क्या कर सकता है, पूरी तरह से रोक लग सकता है।
हालांकि यह कानून 2012 के नियमों की तुलना में अधिक व्यापक और इसका उद्देश्य भेदभाव पूर्ण बनाना था। तो ये जो नियम था वो 2012 में एक बार आया था, उसके क्या था, उससे ज़्यादा ये क्या था सर आपका, है ना, तुलना में अधिक व्यापक था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, भेदभाव पूर्ण, मतलब भेदभाव को बिल्कुल हटाना था। तो ये था हमारा यूजीसी के बारे में हम लोग जाने। अगले वीडियो में, है ना, हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।